टटटं, टटटं। अरे अबीर, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ले भाई तू काट जी। अबीर पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है पंडित जी आने वाले हैं और इतना लेट हो रहा है मुझे। मैम मुझे पता है, ताई जी ने बताया था, पर किसी ने ये नहीं बताया कि वो 7 जन्मों का खाना एक साथ खाने वाले हैं। इतना सारा क्यों? अबीर तुम नहीं समझोगे, मुझे परेशान मत करो, अपना काम करो जाके यार। एक तो मेरा घर में पहला दिन है और तुम हाँ, और तुम एक परफेक्ट बहू बनना चाहती हो। सुनो ना, थोड़ी देर के लिए परफेक्ट बीवी बन जाओ ना। ए अबीर, मिसेस मल्होत्रा, अबीर, एक किस हो जाए। अबीर। आना 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 आना। क्या सोचेगा वो, तुम उसके सामने शुरू हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। क्या है मॉम, पहले ही दिन मेरी बीवी को चूल्हे चौके में घुसा दिया। दिस इज अनफेयर मॉम, अत्याचार है ये। चुप, एकदम चुप। बढ़ाया बीवी की तरफदारी करने वाला। अरे रस्में निभाना भी तो कोई जरूरी बात होती है कि नहीं? और पंडित जी पहली बार तुम्हारी शादी के बाद घर में पूजा के लिए आ रहे हैं, तो भोजन बहू के हाथ का बना खाएंगे कि नहीं? चल जा यहाँ से, मेरी बहू को तंग करना बंद कर। ओए होए, जमा लिया हक। हाँ, वैसे कितना टाइम लगेगा? अबीर तुम्हें कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। ओ हेलो मिसेस मल्होत्रा, अगर मिस्टर मल्होत्रा बिजी हो गए और उसके बाद तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया ना, तब समझ में आएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, अब जाओ यहाँ से। पर कितना टाइम? अबीर क्या बच्चों की तरह? अबीर पंडित जी आप बैठिए। चंदू, जी मैम। माधवी और मेहर कहाँ है? जी माधवी मैम तो किचन में है, बस आई रही है, और मेहर मैम तो ऊपर अपने कमरे में है। तो अबीर भी वही है शायद। जी मैम। मैं अभी आती हूँ। अब अगर एक बाइट नहीं खाओगे ना, तो नीचे किचन में जो किस मांगा था ना, वो नहीं मिलेगा। सोच लो, मैं सच्ची वाला कह रही हूँ, एकदम पक्का से। अब ये मत समझना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किस के लिए कर रहा हूँ। क्या? मेरा किस? अरे अभी तो पूरा खाना बाकी है। अरे एक बाइट पे एक किस की बात हुई थी, सारा खाना खाऊंगा तो हर एक बाइट की एक किस लूंगा। नमस्ते पंडित जी। अबीर, मेहर, पंडित जी आ गए हैं। आ रहे ताई जी। अच्छा नहीं लगता उन्हें इंतजार कराना, अब भी चलो। अबीर एक काम करो, तुम ये खाना खा, मैं जा रही हूँ। महक सुनो तो। मेहर, अबीर चलो भी। अब तो चेंज करने का टाइम भी नहीं है, ताई जी बात हो रही है। सुनो, रिलैक्स। अब सब सेट। चलें बहू रानी? सॉरी ताई जी, बस आ ही रहे थे।
जल्दी चलो, पंडित जी नाराज हो उससे पहले उनके आशीर्वाद ले लो। हाँ चलो। मेरी किसका है? खाना खाया मैंने। बेटा, पंडित जी के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद ले लो। सौभाग्यवती भवा। मेहर बेटा, दुपट्टा जैसे रखते हैं वैसे ही रख सकती हो, सर पर लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं ठीक है। बड़ी देर लगा दी नीचे आने में तुमने, लल्ला की बहू। हाँ वही मैं सोच रहा था, लल्ला की बहू क्या कर रही थी? हाँ बहुत टाइम लगा दिया। माफी चाहती हूँ ताई जी, मैं बस ऊपर कमरे तक गई थी हाथ मुंह धोने और अभी का लंच लेकर भी गई थी बस। ठीक है फिर, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं मिलता हूँ, आता हूँ। ठीक है बहू रानी। सॉरी। पंडित जी कुछ लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ बेटा, पंडित जी के लिए शरबत ले आओ। हाँ अच्छा रुक, मैं अभी देखता हूँ, रुक। ओए, इसमें तो एक भी यूरोपियन पैकेज है ही नहीं। क्योंकि भाई साहब आपने सब कुछ इतनी इमरजेंसी में किया है ना कि आपके पास सिर्फ उन देश में जाने का ऑप्शन है जहाँ पे वीजा अराइवल है। आपके पास वीजा निकालने का टाइम नहीं है, जस्ट बाय द वे। ताने क्या मार रहा है बे? जल्दी जल्दी में शादी ना करता ना तो शादी होती भी नहीं। एक काम करता हूँ, मैं अभी चेक करता हूँ और कल ही निकलता हूँ। फिर क्या है, ना कोई पंडित ना कोई फैमिली, बस मैं और मेरी महर। देखो बहू, मैंने पंडित जी को बताया है कि तुम्हारी शादी बिना मुहूर्त के हुई है। और वो आग लगने वाला किस्सा, वो अपशकुन, उसके बारे में भी बताया। तो पंडित जी हमारी इस घर की सुख शांति और तुम दोनों की सलामती के लिए इस घर में पूजा हवन कराएंगे 7 दिन के बाद। और एक बात, ये 7 दिन तुम्हें अबीर से दूरी रखनी होगी। बेटा हम समझते हैं अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम लोग वो क्या कहते हैं हनीमून वगैरह, वहां भी जाना चाहते होंगे। पर जो भी है ना, तुम दोनों के भले के लिए है। शादी का मुहूर्त ही नहीं था। और ताई जी अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकती हूँ। मेरा ये मानना है कि जिस दिन हमारी जिंदगी में कुछ शुभ होता है वो दिन अपने आप में ही शुभ हो जाता है। जिस दिन मैं अबीर से जुड़ी, इस घर से जुड़ी, जिस दिन आपने मुझे इतने प्यार से अपने दिलों से जोड़ा, वो दिन बुरा कैसे हो सकता है? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम पूजा नहीं करोगी? नहीं भाभी, महर तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखो लल्ला की बहू, मानती हूँ कि तुम्हारी खुद की नई सोच है। लेकिन जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो अपनी सोच को दहलीज के बाहर छोड़ के आना पड़ता है और नए घर के तरीकों को, संस्कारों को अपनाना पड़ता है। दूसरा ये कि मैं अपने लल्ला के लिए चिंतित हूँ, कहीं कुछ उसे हो न जाए, इसीलिए ये पूजा करवाना चाहती हूँ। मेरे खातिर इतना ना होगा बेटा तुझसे। नहीं ताई जी, आपके लिए ये सब इतना महत्व रखता है और अब आप ही तो मेरा परिवार है, तो मुझे क्यों परेशानी होगी? आप जैसा कहेंगी मैं जरूर करूंगी। अबीर से दूरी बनाए रखनी होगी, हो पाएगा ना तुमसे? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बहुत अच्छा बेटा, जानती हूँ मुश्किल तब है पर निभाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। जीती रहो, जाओ पंडित जी के लिए खाना परस दो। हाँ? सात दिन तो सिर्फ शुरुआत है,
तुम्हें कम से कम 7 जन्मों तक अपने बच्चे से दूर करके ही रहूंगी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।